नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने की कगार पर है? और क्या बीजेपी ने बंगाल में ऑपरेशन लोटस का नया अध्याय शुरू कर दिया है? दरअसल बीजेपी सांसद सौमित्र खान के एक बयान ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही बड़ा दल बदल हो सकता है। हालांकि टीएमसी ने इस दावे को पूरी तरह झूठ और अफवाह बताया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल की राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता और 3 बार के लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। सौमित्र खान का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लगभग 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद ने कहा कि टीएमसी के कई नेता और सांसद पार्टी के अंदर मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं। उनका दावा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई सांसद बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी सांसद का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 20 सांसदों के आंकड़े का मतलब क्या है। दरअसल लोकसभा में इस समय टीएमसी के कुल 29 सांसद हैं, वहीं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पास 12 सांसद हैं। भारत के दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के सांसदों को अयोग्यता से बचना हो तो कम से कम 2/3 सांसदों को एक साथ पार्टी छोड़नी होगी। यानी टीएमसी के मामले में लगभग 19 से 20 सांसदों का एक साथ अलग होना जरूरी होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी नेता द्वारा 20 सांसदों का जिक्र कोई सामान्य बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत हो सकता है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर परिस्थितियां बनी तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगात राय ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक माहौल बनाने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता का कहना है कि बीजेपी लगातार बंगाल में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी बात सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही है। कई विधायक, सांसद और नेता सार्वजनिक मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे, नेतृत्व शैली और स्थानीय स्तर पर फैसलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के दावे को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर किसी पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता है तो विपक्ष ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है। वैसे बंगाल की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन चुनाव नतीजों में टीएमसी ने शानदार वापसी की और लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। इसके बाद बीजेपी में गए कई नेता फिर टीएमसी में लौट आए थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियों को कुछ राजनीतिक जानकार अलग मान रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी अपने संगठन को एकजुट रखने की चुनौती से जूझ रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई टीएमसी में कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने वाला है? क्या बीजेपी बंगाल में बड़ा सियासी गेम प्लान तैयार कर रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि सौमित्र खान के बयान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो क्या बंगाल की राजनीति में फिर होने वाला है बड़ा खेल? क्या टीएमसी में बढ़ रही है अंदरूनी बगावत और क्या बीजेपी सच में बंगाल में सत्ता की नई पटकथा लिख रही है? आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।